इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए विक्रेताओं को मनाने वाली हमारी पिछली वीडियो की एक झलक देख लें। यहाँ हमने विस्तार में समझाया कि कैसे एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट विक्रेताओं को ऑनलाइन व्यापार की विशाल क्षमता और ओएनडीसी नेटवर्क के कई फायदों से वाकिफ कराकर उन्हें मना सकता है। इनमें शामिल हैं एकमात्र रजिस्ट्रेशन से पूरे नेटवर्क पर मौजूद ग्राहकों तक पहुंच देना, विक्रेताओं को उनकी रेटिंग्स पर पूरा नियंत्रण देना, सभी विक्रेताओं को बराबर दृश्यता और मौका देना, विक्रेताओं को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की आजादी देना, एक किफायती ई कॉमर्स संरचना देना और विक्रेताओं को ग्राहकों का कीमती डाटा देना। तो आपने अपने भावी विक्रेताओं को राजी कर लिया और हो सकता है कि कुछ ने तुरंत शामिल होने का फैसला किया हो, लेकिन शायद कुछ के पास अभी भी इसे लेकर चिंताएं हो, शायद वो जायज चिंता हो, तो आप उन पर कैसे बात करेंगे? और यही इस वीडियो का विषय है, ऑनबोर्डिंग के समय विक्रेताओं की चिंताओं को संभालना। देखो, विक्रेताओं को जोड़ने में समय और मेहनत लगती है। आपके लगभग सभी संभावित विक्रेताओं के पास उम्मीदों और चिंताओं की एक सूची होगी। ज्यादातर विक्रेताओं की ये चिंताएं क्या हैं? इन्हें सुलझाने का सबसे सटीक तरीका क्या है? चलिए इस बारे में साथ में और जानते हैं। चिंता नंबर 1। सभी विक्रेताओं की एक बड़ी चिंता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा लिया जाने वाला भारी शुल्क है, जो उनके मुनाफे को होने वाला एक बड़ा नुकसान है। तो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट उन्हें ओएनडीसी के फायदे बताकर इसका समाधान निकाल सकता है। शुरुआत में विक्रेताओं को बताएं कि कैसे उन्हें अपनी पसंदीदा व्यापार की शर्तों के अनुसार आसानी से एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट से दूसरे के पास जाने की पूरी आजादी है। जब विक्रेता सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को बदलते हैं, तो वे उनकी कड़ी मेहनत से कमाई गई रेटिंग को बरकरार रख सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। और यदि कोई विक्रेता सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को बदलता है, तो इससे विक्रेता की विजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे संभावित ग्राहकों के लिए उन्हें देख पाना संभव बना रहता है, चाहे उनका सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट कोई भी हो। विक्रेता सभी ग्राहक एप्लीकेशंस पर दिखेंगे और ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार जरूरी उत्पादों को दिखा सकेंगे। ये इकोसिस्टम बाजार के उतार चढ़ाव के कारण प्रतिस्पर्धी कीमतों और बराबर मौके को बढ़ावा देता है, जिससे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें पेश कर सकते हैं। ये जागरूकता न केवल उच्च शुल्क को लेकर विक्रेताओं की चिंताओं का समाधान करती है, बल्कि एक निष्पक्ष और कुशल ऑनलाइन बाजार बनाने के लिए ओएनडीसी नेटवर्क की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। चिंता नंबर 2। वो विक्रेता जिन्होंने पहले ई कॉमर्स में सामान बेचा और उसे छोड़ दिया, या वो विक्रेता जिन्होंने ई कॉमर्स में काम ही नहीं किया। इन दोनों ने अपने विक्रेता समुदाय में ग्राहकों द्वारा ज्यादा सामान लौटाने की वजह से होने वाले नुकसान के उदाहरण सुने हैं। आपको यानी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को विक्रेताओं को इस सामान वापसी के बारे में जागरूक करना चाहिए और परिस्थिति अनुसार इन कारकों को सामने लाना चाहिए। पहले उन्हें बताइए कि कैसे अलग अलग श्रेणियों की अलग अलग वापसी दर है, और जिस श्रेणी में कोई खास विक्रेता ऑनलाइन बिक्री में रुचि ले रहा है, उसकी कम वापसी दर हो सकती है। दूसरा, वो सारे तरीके बताएं जिनसे विक्रेता उत्पाद वापसी का नियंत्रण और प्रबंधन कर सकें, जैसे कि सही जानकारी के साथ ऊंची गुणवत्ता वाला कैटलॉग, उत्पाद को समय पर भेजना, प्रीपेड ऑर्डर का विकल्प चुनना, क्योंकि डिलीवरी पर भुगतान वाले ऑर्डर्स के मुकाबले इनमें कहीं कम वापसी दर होती है। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट विक्रेता को कम या कोई भी उत्पाद वापसी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे और सही ऑर्डर भेजने की अहमियत पर शिक्षित कर सकता है। और एक विक्रेता किसी उत्पाद को वापसी योग्य या गैर वापसी योग्य बनाना चुन सकता है। अंत में विक्रेता उत्पाद वापसी की कीमत अपने मार्जिन्स में कमा सकते हैं। इससे उनका नुकसान बेहद कम या बिल्कुल खत्म होगा। चिंता नंबर 3। ऑनलाइन बिक्री में विक्रेता मुख्यतः अपनी कार्यशील पूंजी के लंबे समय तक अटके रहने को लेकर चिंतित रहते हैं। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को अपने विक्रेताओं के साथ भुगतान की शर्तें साफ कर लेनी चाहिए और फिर विश्वास बनाने के लिए अपने विक्रेताओं को समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करना चाहिए। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट अपने भुगतान को विक्रेताओं के भुगतान से अलग करना चाह सकता है।
साथ ही आप विक्रेताओं के साथ कुछ अनोखे समाधान अपना सकते हैं, जैसे कि स्लैब बनाना, उच्च निर्भरता वाले विक्रेताओं के लिए जल्दी भुगतान करना। इसके अलावा दूसरे विक्रेताओं को उन विक्रेताओं के लिए जल्दी भुगतान लाभ के बारे में भी बताएं जो अपेक्षित बिक्री मात्रा लक्ष्य तक तेजी से पहुंच रहे हैं। जल्दी भुगतान के लिए थोड़ा उच्च विक्रेता शुल्क का विकल्प प्रदान करें। अनिवार्य महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नई जानकारी के लिए ONDC वेबसाइट पर संचालन और नीतियां अनुभाग पर जाएं और चैप्टर 3 पढ़ें। चिंता नंबर 4, आपको विक्रेताओं को टूट-फूट से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाने के बारे में समझाना चाहिए और ये भी कि लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और विक्रेता के बीच इसकी जिम्मेदारी कैसे प्रदान की जाएगी। विक्रेता NP को इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए। सही पैकेजिंग, भेजने से पहले पैकेजिंग की तस्वीरें और वीडियो लेना। यदि कोई उत्पाद क्षतिग्रस्त प्राप्त होता है तो डिलीवरी रसीद पर इसका उल्लेख करना। निर्धारित समय सीमा में सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के सामने इस मुद्दे को रखना। एक बार जब वे बिक्री की मात्रा बनाम टूट-फूट के मामलों का प्रतिशत समझ जाते हैं तो विक्रेता समय के साथ अपने मुनाफे में नुकसान की कीमत जोड़ सकते हैं। चिंता नंबर 5, एक पारंपरिक ई-कॉमर्स सेटअप में मौजूदा प्लेटफॉर्म्स अपने निजी लेबल्स या कुछ खास विक्रेताओं की बिक्री को बढ़ाना चाह सकते हैं। ONDC नेटवर्क के जरिए बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट अलग-अलग होने की वजह से बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट खोज परिणामों में वरीयता नहीं दे सकता है। ये ONDC नेटवर्क नीति के अंतर्गत भी वर्जित है। चिंता नंबर 6, ONDC नेटवर्क विक्रेताओं को तरक्की की पेशकश करने में सक्षम करेगा और विक्रेता अपनी व्यावसायिक स्थिति के हिसाब से मूल्य बिंदु पर निर्णय ले सकते हैं। समय के साथ जैसे जैसे अलग-अलग ग्राहक एप्लीकेशंस पर विक्रेताओं की बिक्री और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, वो अपनी आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर कीमतें तय कर सकते हैं, जिससे मध्य से लंबी अवधि में उनके मार्जिन भी बेहतर होते हैं। चिंता नंबर 7, क्या खोज परिणाम में अपना स्थान बेहतर करने के लिए एक विक्रेता को अलग से पैसा खर्च करना होगा? दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग ONDC नेटवर्क पर हर विक्रेता के पास संभावित ग्राहकों को दिखने का बराबर मौका होता है, क्योंकि बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट उस लॉजिक को दिखाने के लिए बाध्य होते हैं जिसका इस्तेमाल वे विक्रेताओं को फिल्टर या सॉर्ट करने के लिए करते हैं। इसलिए विक्रेताओं को बराबर दृश्यता पाने के लिए विज्ञापन में पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी विक्रेता ऐसा करना चाहें तो उनके पास ग्राहक एप्लीकेशन पर विज्ञापन देने का विकल्प है। और इसके साथ हम इस सेशन ऑनबोर्डिंग के समय विक्रेताओं की चिंताओं को कैसे संभालें, इसके अंत तक आ पहुंचे हैं। हमने ज्यादातर विक्रेताओं की 7 प्राथमिक चिंताओं पर बात की और बताया कि कैसे एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट सबसे अच्छे तरीके से उन पर बात कर सकता है। लेकिन और भी कई चिंताएं हो सकती हैं। इनके लिए ONDC ने सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के जरिए विक्रेताओं के मुद्दों को उठाने के लिए एक मुद्दा और शिकायत तंत्र बनाया है। जब आप विक्रेताओं को ऑनबोर्ड होने के लिए मना लेते हैं और उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान कर देते हैं, तो अब समय है विक्रेताओं से महत्वपूर्ण विवरण एकत्र करने का, ताकि ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में न्यूनतम संचालन संबंधी चुनौतियां या देरी हो। इसके बारे में और जानने के लिए ऑनबोर्डिंग पर विक्रेता की जानकारी एकत्र करने पर अगला वीडियो देखें।